नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम देसी मुर्गी के चूज़े कहाँ से खरीदें इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे YouTube चैनल के ऊपर मैक्सिमम किसानों के क्वेश्चन जो आते हैं तो देसी चिक्स, देसी चूज़े कहाँ से खरीदना है, इसी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे किसान भाई हमसे नंबर भी मांगते हैं, लेकिन आप सभी को पता है नंबर देना अभी तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने लोगों के कॉल रिसीव करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें देसी मुर्गी पालन शुरू करना है तो इसमें सबसे ज़रूरी बात होती है देसी मुर्गियों के चूज़े कहाँ से खरीदें। तो इसके लिए सब दो ऑप्शन हमारे पास इसके लिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, कहाँ से हम ये चूज़े खरीद सकते हैं। तो हमारे इंडिया में जितने राज्य है, जितनी स्टेट है, हर स्टेट में गवर्नमेंट का CPDO नाम का ऑफिस रहता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की ऑफिसेस जो है आपको हर स्टेट में दिखाई देगा, और इनका काम ही है कि उस स्टेट में कौन सी देसी मुर्गी अच्छी बढ़ सकती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है, ये सब सोच के वहाँ पर जो देसी मुर्गी के चूजे किसानों को लगने चाहिए, उन टाइप के देसी मुर्गों के चूजे जो है इस CPDO नामक ऑफिस से आपको मिल जाएंगे। अब बहुत सारे किसान यहाँ पे जाते भी है, बहुत बार यहाँ पे चूजे अवेलेबल भी होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर किसानों को ये पता ही नहीं होता कि उनके स्टेट में ऐसी कोई संस्था है गवर्नमेंट की जहाँ पर ये चूजे मिलते हैं। तो आप पहले जो सर्च करें तो अपने अपने राज्य में सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यह ऑफिस है क्या, यह एक बार आप पता लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूर चूज़े मिलेंगे। दूसरी जो ऑफिस आपको मिलेगा, हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र रहता है। तो यहाँ पर जाके आप चूज़े नहीं भी मिले तो कम से कम आपके आसपास आपके राज्य में कहाँ पर देसी मुर्गी के अच्छे चूज़े मिलते हैं, इसकी जानकारी आपको ज़रूर कृषि विज्ञान केंद्र में मिलेगी। तो यह एक तरह से इस टाइप से हम देसी मुर्गे चूज़े ले सकते हैं। और इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वह भी हम विस्तार से देखेंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में CPDO में आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको चूज़ों की प्राइस जो है वहाँ पर जो रेगुलर प्राइस है वह मिलेगी। अभी दूसरा ऑप्शन जो है वह प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा है। तो यहाँ पर जब हम चूज़े लेने जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आपको मिडल मैन, एजेंट, इन लोगों से पाला पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ऐसी हैचरीज है जहाँ पर बहुत सारे अच्छे देसी मुर्गी के चूज़े मिलते हैं, और इसका भी प्रसार अभी अलग अलग राज्यों में हो रहा है। इसकी मैक्सिमम हैचरीज जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और अभी जैसे कि बाकी स्टेट में भी आपको वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ साइड में हम जाएंगे तो हरियाणा। तो ऐसे हर एक राज्य में इसकी अभी डेवलपमेंट हो रही है, और वहाँ पे भी बहुत सारी प्राइवेट हैचरी जो है सामने आ रही है। लेकिन प्राइवेट हैचरी का जब हम सिलेक्शन करते हैं, वहाँ से चूज़ा लेने का सोचते हैं, तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइवेट हैचरी के चूज़े आप जब ले रहे हैं तो इससे पहले आप यह ध्यान रखें कि उस हैचरी से निकला हुआ चूज़ा किस किसान के पास है, और उसके पास वो चूज़े जो है तो वह उनकी ग्रोथ कैसी है, वह बड़ा होने के बाद उनका कलर पैटर्न कैसा है, वह हैचरी से चूज़े मिल रहे हैं तो एक साइज़ के मिल रहे हैं क्या, चूज़े मिल रहे हैं तो उनमें मॉर्टेलिटी कितनी हो रही है। तो यह सभी बातें आपको देखनी ज़रूरी है। उसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि फीड कॉस्ट जो है हमें 80% तक मुर्गी पालन में लगाना पड़ता है, फीड कॉस्ट। तो जो चूज़े हम ले रहे हैं उनका FCR कैसा है, क्योंकि आप चूज़े लेंगे और उन्हें अगर फीड ज़्यादा लगेगा तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो कोई भी प्राइवेट हैचरी हो तो वहाँ से जब हम चूज़ा लेने जाएंगे, प्राइवेट हैचरीज तो बहुत आपको मिलेगी, मैं यहाँ पर किसी हैचरी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यह बातें आपको मैंने जो बताई है सभी आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि देसी मुर्गी के चूज़े अगर हमें लेने हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऐसी दोनों जगह पर ये चूज़े मिलेंगे। हमें यह देखना है खाली कि जो चूज़े हम लेने वाले हैं उनके रिज़ल्ट दूसरे किसानों के पास क्या आए हैं। यह बात अगर हम अच्छे से ध्यान रखकर चूज़े लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गी पालन बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। धन्यवाद।